Welcome to the NCERT Class 10th series of history. I am Raja Singh, and in this series, you will be reading chapters of NCERT Class 10th history one by one. Now, in this video, we are going to study new conservatism after 1815. In 1815, at Waterloo, Napoleon was defeated. Now, let's understand what is new conservatism. First point, conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. इसका मतलब कहने का ये है कि कंजर्वेटिव्स में ये माना जाता था कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो पहले से जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं सोसाइटी और स्टेट में, जैसे कि मोनार्की है, चर्च है और सोशल हायरार्कीज़ है, प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ जो थे, उन्हें हमें सुरक्षित और प्रिजर्व करके रखना चाहिए. Modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्की उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, इफ़ेक्टिव बनाएगा, एफिशिएंट बनेगा न्यू कंजर्वेटिव्स स्टाइल्स अगर अडॉप्ट किया जाता है तो. थर्ड पॉइंट है अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. मॉडर्न आर्मी होगा, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी और एबॉलिशन किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा फ्यूडलिज्म और सर्फडॉम को, जो स्लेवरी वाला जो सिस्टम है उसे रिमूव कर दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा कि मोनार्की, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वो यूरोप में काफ़ी मजबूती के साथ इस्टेब्लिश हो पाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1857. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Okay, now let's understand what is Treaty of Vienna of 1857. In 1857, representatives of European powers, Britain, Rus, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Australian Chancellor Duke Metternich. Treaty of Vienna कहता है कि 1815 में यूरोपियन पावर्स जो कि ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नेपोलियन को हराने के बाद वीना में एक साथ मिलते हैं और उस मीटिंग को ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा होस्ट किया जाता है. पहला पॉइंट है द बॉर्बन डायनास्टी which had been disposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon. जो बॉर्बन डायनास्टी है जो कि डिस्पोज हो चुका था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, वो फिर से पावर में आ जाता है और फ्रांस ने जो टेरिटरीज़ लूज़ कर लिए थे नेपोलियन के समय. दूसरा पॉइंट कहता है ट्रीटी ऑफ वीना में The kingdom of the Netherlands, included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south, set up on the boundaries of the France to prevent French expansion in the future. तो फ्रेंच का टेरिटरी जो है वो एक्सपेंड ना हो, इसके लिए किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसके साथ बेल्जियम है उसको सेटअप किया जाता है नॉर्थ में और जिनोवा को
एडप्ट कर लिया जाता है पिडमॉन्ट के साथ साउथ में, जिससे कि फ्रांस का एक्सपेंशन फ्यूचर में रुक जाता है। थर्ड पॉइंट है, प्रूसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर while ऑस्ट्रिया was given कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली। प्रूसिया को नई टेरिटरीज वेस्टर्न फ्रंटियर में दे दिया जाता है और ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली का कंट्रोल। द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो जो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज, इन द ईस्ट रूस वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सेगोनी। तो ईस्ट में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया जाता है और प्रूसिया को सेगोनी का। लास्ट है, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो ट्रीटी ऑफ वीना 1857 का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपोलियन के द्वारा ओवरथ्रो कर दिया गया था उसे फिर से रिस्टोर किया जाए और एक नया तरह का कंजर्वेटिज्म यूरोप में चले। सो न्यू कंजर्वेटिज्म में कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक रूल नेपोलियन के डिफीट के बाद इस्टेब्लिश हुआ। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ सवाल उठाते थे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाता था और उन्हें हटा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऑटोक्रेटिक रूल के समय सेंसरशिप को कंट्रोल किया गया, सेंसरशिप लॉज लाए गए, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स को रेगुलेट किया गया और सिर्फ आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम को स्प्रेड किया गया जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड था। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो एक सबसे बड़ा जो इशू था जो कि लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर में, उसका था फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि प्रेस को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल किया गया था ऑटोक्रेटिक रूल के समय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले।